आप बताएं, आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम पास्टर अमित, मेरे साथ पास्टर प्राजक्ता और मेरा बेटा आइजैक है। हम महाराष्ट्र औरंगाबाद, जिसे अभी छत्रपति संभाजीनगर ये नाम दिया गया है, वहां से है हम। और परमेश्वर ने हमारे लाइफ में अद्भुत अद्भुत कार्य किया। मैं और मेरी पत्नी गवर्नमेंट में नर्सिंग ऑफिसर ये पोस्ट पे है और डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ एंड साइंस और रिसर्च में गवर्नमेंट हॉस्पिटल और मेडिकल पे हम 15 साल में हैं। कौन से डिपार्टमेंट में है ये? मैं साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में हूँ और मेरी पत्नी कम्युनिटी हेल्थ डिपार्टमेंट में है। और कितने सालों से ये पोस्ट पे, इस जॉब पे आप? 15 साल से। ये गवर्नमेंट जॉब है? यस। ओके, अब आप ये बताएं, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? आपका जन्म क्रिश्चियन परिवार में हुआ? यस, मेरा जन्म क्रिश्चियन परिवार में हुआ है। जी, ओके। अपनी लाइफ बताएं, कैसी लाइफ थी, क्या चल रहा था उसके बारे में? मैं परमेश्वर को पहले से ही जानता था और मुझे पता था कि परमेश्वर की महिमा में अगर आप रहोगे तो आगे बढ़ोगे। लेकिन मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता गया और जब से प्रेयर में बढ़ना स्टार्ट हुआ, अचानक सब चीजें जैसे मुझे मिलती गई, जैसे एजुकेशन, जॉब और सब चीज मुझे मिलती गई। उसके बाद और शादी भी हो गई। उसके बाद मैं परमेश्वर से थोड़ा दूर होने लगा, होते होते और दूर होने लगा। लेकिन 2015 में मैं पापों में गिरना स्टार्ट हुआ। बड़े बड़े अधिकारियों के साथ, मैं अभी किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन बड़े बड़े मिनिस्टर्स के साथ और अधिकारी के साथ मेरा बैठना उठना था। मेरे लाइफ और स्टैंडर्ड इतना बढ़ चुका था कि उस चीज की वजह से मेरी पत्नी काफी परेशान थी और वो प्रेयर करती थी, कंटिन्यूसली प्रेयर करती थी वो। आप क्रिश्चियन होने के नाते भी आप शराब पीते थे, गुटखा, सिगरेट, पार्टीज में जाना? मैं शराब, हुक्का, सिगरेट और बड़े बड़े अधिकारियों के साथ बैठना उठना था। एज ए सोशल स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं, वो स्टैंडर्ड लाइफ में जी रहा था। और मुझे लगता था कि ये करने से कोई ऐसा पाप की बात नहीं है, बस एक लाइफ का वो लाइफ स्टैंडर्ड है ऐसा। नशे के साथ साथ और भी बहुत सारे पाप आपकी लाइफ में ऐड हो गए थे? यस, नशे के साथ साथ गाली गलौज करना? यस। ओके, बताएं इसके बारे में। मैं उसके साथ लोगों के साथ यानी सवेरे से गाली गलौज से बात करना, किसी को बोलना है या किसी को मारना है या किसी को कुछ भी करना है, पैसों की धांधली, चाहे वो लाखों की हो या करोड़ों की हो, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। इन सब पापों में मैं था। गैंगस्टर स्टाइल की एक लाइफ बन चुकी थी? हाँ, सब उनके साथ मेरा बैठना उठना था। मेरे पत्नी को इसके बारे में कुछ पता नहीं है। ओके, अच्छा, आपकी वाइफ को या आपके परिवार के किसी मेंबर को नहीं मालूम था ये? मेरे वाइफ को पता था, लेकिन वो हम में क्लेश होता था, झगड़े होते थे उस वक्त। और इतना डीपली उनको मालूम नहीं था क्या? नहीं, इतना डीपली नहीं मालूम था। ओके, और लाइफ जो थी वो बहुत ज्यादा आपकी खराब हो चुकी थी उस समय। तो आपको पता भी था कि ये सब चीजें रॉन्ग है? मुझे ये पता था ये रॉन्ग चीजें है, लेकिन मैं उस चीज के तरफ इतना फोकस या ध्यान नहीं किया। तो आप चर्च के बारे में क्या सोचते थे उस समय? चर्च के बारे में मैं ये सोचता था ये पवित्र लोगों की चीज है। एक तो मैं चर्च के बाहर रह के जूतियां उठाना या फिर चर्च के पीछे साइड जाके खाना देना, ये काम करता था, क्योंकि वहां अंदर जाना बोले तो पवित्रता ही का काम है और मैं तो पवित्र नहीं हूं, इसीलिए मैं प्रभु भोज भी कभी लिया नहीं। ओके, शैतान आपके मन में यही डालता था? यस, कि अगर तू पापी है, तू अंदर नहीं जाएगा तू। ओके, क्रिश्चियन थे लेकिन वचन की नॉलेज नहीं थी उस वक्त, तो लाइफ में कोई शांति, कोई पीस नहीं था? एग्जैक्टली। अपनी पूरी जिंदगी आपको लगता था अब नरक बन चुकी है। एक टर्निंग पॉइंट आपकी जीवन में आया जिसकी वजह से आपको उद्धार मिला, आपको शांति मिली। उसके बारे में बताएं कैसे? वो टर्निंग पॉइंट था जब मैं अपनी पार्टी खत्म करके और सब दोस्तों को बाय किया और रात में आया, तब मेरी पत्नी सोफा पे बैठ के पापा जी और मम्मा जी का ऑनलाइन मीटिंग चालू थी और फिर मैंने देखना शुरू किया और बैठा देखा और मैंने कहा अरे वाह, बहुत बढ़िया है, सुनने में तो काफी अच्छा लगता है। लेकिन जैसी मास फायर प्रेयर स्टार्ट हुई, मुझे ऐसे लगता था ये चिल्ला के इतना क्यों बात करते हैं, चिल्लाने से थोड़ी ना कुछ होता है। और मेरी पत्नी भी फिर चिल्ला से प्रेयर करती रही, क्योंकि वो 3 साल से अंकुल नरूला मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई थी। ओके, फिर क्या बदला आपके जीवन में? बदलाव कब आया? तो जैसे ही वो प्रेयर स्टार्ट करती थी तो मैं दरवाजे खिड़कियां लगा लेता था, क्योंकि आजू बाजू बड़े बड़े अधिकारी लोगों का बंगलोज रहते थे और आवाज बाहर ना जाए, इसीलिए मैं सब एक रात पहले लगा लेता था और तकिया लेके ऐसे कान पे छुपा के मैं भी डोर बंद करके सुन जाता था। लेकिन मेरी पत्नी घोषणाएं करती रहती थी और प्रेयर करती रहती। आप बताएं,
जैसा इनके बारे में कि आपको उस समय क्या लगता था कि इतनी आप प्रेयर कर रहे हैं, इनके लिए रिसीव कर रहे हैं, आपको लगता था कि ये बदल जाएंगे या क्या मन में सोच थी उस वक्त? जी, सबसे पहले सभी को जय मसीह की। जब मैंने प्रार्थना करना चालू किया तो मुझे सिर्फ अंकुर नरूला मिनिस्ट्री इनके द्वारा इंकरेजमेंट मिलता था। मैं बहुत उत्तेजित होती थी और मैंने घोषणाएं करना सीखा कि किस रीति से घोषणाएं करते हैं और विश्वास से किस रीति से घोषणाएं करना है। और रोज सुबह 4 बज के 5 बजने पर मैं घोषणाएं शुरू करती थी। मेरे हस्बैंड पहले से ही सब पूरे दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर लेते थे और मुझे भी बोलते थे कि ये क्या है चिल्लाना। मैंने कहा कि इस घर से झगड़े के चिल्लाने की आवाज अब से बंद हो गई, अब से प्रार्थनाएं की घोषणाएं शुरू हो गई, अब ये बंद नहीं होगी। अब कुछ भी हो जाए ये प्रार्थनाएं घोषणाएं बंद नहीं होगी। और आप रिसीव करते थे इनके लिए सारी प्रेयर्स को, वर्ड सुनते थे। अक्टूबर 2024 में आपको विजन आया, आपको उनको आया था? मुझे। ओके, क्या था वो? 29 अक्टूबर 2024 को मेरे लड़के का बर्थडे था और हमारी प्रेयर और सब फंक्शन खत्म हुआ और मेरे फ्रेंड के साथ मेरी पार्टी फिनिश करके नशे में रात में घर पर आया और मैं सो गया। सोने के बाद मुझे मैं मेडिकल प्रोफेशन हूँ, मुझे पता है कि ड्रीम्स, विजन्स, हेल्यूजन्स क्या होते हैं सब। तो सोने के बाद मुझे पापा जी सपने में आए और उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा कि परमेश्वर में बढ़ना है एंड यू नीड टू गेट कनेक्ट विद जीसस। और मैं उठा और मुझे लगा कुछ ज्यादा वीडियो देखने की वजह से तो ये नहीं हो रहा है, कुछ ज्यादा असर हुआ है। मेरे मुंह पे पानी मारा, फ्रेश हो गया और मैं सो गया। सोने के बाद 2 घंटे के बाद सेम विजन, पापा जी का वो शाइनिंग फेस, वो ग्रेस और वो अनॉइंटिंग और उन्होंने जो बातें की मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इनको कभी मिला हूँ और मैं सच में उनसे कभी नहीं मिला हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं इनसे काफी परिचित हूँ। और उन्होंने फिर से कहा यू नीड टू गेट कनेक्टेड विद जीसस, और वो भी इंग्लिश में कहा मुझसे। और मैं तब से हैरान हो गया। मैं उठा, मैंने कहा परमेश्वर तू कहना क्या चाहता है? तू मुझसे ये नहीं होगा, मैं क्या हूँ? मेरा तो चर्च, प्रेयर, मिनिस्ट्री, ये तो मेरा तो कोई इससे कनेक्शन ही नहीं है। और हल्लू कान में जैसा होली स्पिरिट फुसफुसा है वैसा फुसफुसाया और बोला कि मेरी मदद मांग। और मैंने मदद मांगी और मैंने वीडियो ऑन किया, टीवी ऑन किया और मैंने मैसेज देखा 1 मोर स्टेप का। ओह, मेरे जीवन बदल गया। ओह, परमेश्वर अद्भुत है, परमेश्वर अद्भुत है। उसने मेरे लाइफ में बहुत बड़ा कार्य किया। मैं आपको कैसे बयान करूं? वो एक दिन था और आज का एक दिन है। जैसा मुझे नवंबर में पता चला कि 1 दिसंबर 2024 को बैकस्लाइड की मीटिंग है, मैंने तुरंत मेरे वाइफ को पूछा नहीं। और ओके, वो मीटिंग स्पेशल थी उन लोगों के लिए जो बैकस्लाइड हो चुके, मतलब जो मसीह में होने के बावजूद भी भटक चुके हैं। यस, आपको पता चला और उस मीटिंग में आप आए थे? यस, पापा जी ने। ओके, क्या हुआ उस मीटिंग में आपके साथ? जैसा पापा जी ने बोला कि ये मीटिंग बैकस्लाइड के लिए, मैंने विदाउट परमिशन ऑफ माय वाइफ एयर इंडिया के 3 टिकट मैंने बुक कर दिया और मैं यहाँ पर आया। यहाँ पे भीड़ देख के पहले तो मैं आश्चर्य हुआ, इतने 4-5 लाख के ऊपर भीड़ देख के आई वॉज इन शॉक। और मैं वहां कहीं बैठा था और अचानक परमेश्वर के एक यहाँ के टीम लीडर्स आए, बोले कुछ साक्ष्य है। मैं आगे आया, मम्मा जी को मिला, मेरे बताई साक्ष्य और मुझे लगा कि मेरी साक्ष्य गवाही होगी और गवाही के बाद मैं चले जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर के द रियल मैन ऑफ गॉड ने अपने बाहें फैलाए और मुझे अपने गले लगाया। ओह, मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई दोस्तों। और वो एनॉइंटिंग, वो मस्सा इतना था कि मैं वो रात बोल नहीं पाया, मेरी आवाज चली गई। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी आवाज पूरी तरह से चली गई थी। और बाद में पापा जी ने कहा कि मैं बपतिस्मा देना चाहता हूँ। मैंने 0.1 सेकंड में डिसीजन लिया। मैं और मेरे पत्नी ने आके बपतिस्मा लिया और वो दिन से परमेश्वर ने बहुत 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 बड़े कार्य किया मेरे लाइफ में। ओके, एक बार उस मोमेंट को, उस मीटिंग के उस पार्ट को हम देखते हैं जब इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी। ये बहुत अमेजिंग टेस्टिमनी है। 9 साल से ये भाई बैकस्लाइड हो चुके थे। आपका ड्रीम आया इनको और इनको बड़ी मीटिंग का पता चला आज आए। परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ, कहते आने का मान नहीं, प्रभु लेके आया। एकदम से मन हल्का हो चुका है, मन बदल चुका है पूरी तरह। वाली दौड़ में ये मीटिंग बैकस्लाइडेड लोगों के वापिस आने के लिए थी। ऊंचे होने के लिए खुदा ने तुम्हें चुना है, वो जाहिर करेगा और तुम्हारी अगुवाई करेगा।
यीशु तेरे